हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने क्लासेस भास्कर सिंह जियोग्राफी में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस टाइम सिलेबस जो चल रहा है वो है सौरमंडल सोलर सिस्टम। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 के लिए आज यह वीडियो प्रोवाइड किए हैं। इसमें जो पहले बताया गया है सौरमंडल क्या है, अंतर्ग्रही अंतरिक्ष क्या है, बौने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि सभी बताया गया है। उसके आगे आज हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम आज क्या चलाएंगे वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। आज जो चलने वाला है क्लास में हमारा सौरमंडल और पृथ्वी, इसके विषय में हम आज आप लोगों को जानकारी देंगे, जो कि सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। सौरमंडल का पार्ट 2 है, भाग 2 है। इसमें देखते हैं जो हमारा है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। हमारी पृथ्वी सौरमंडल अर्थात सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले 8 ग्रहों में से एक है। जो 8 आप लोगों को अगले वीडियो में बताया गया था, पिछले वीडियो में, कि ग्रह 8 होते हैं, जो कि उसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है। उसके विषय में आज हम जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसका एक परिक्रमण लगभग 365 दिन, 365 से ही 1/4 दिन में पूरा होता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसकी एग्जैक्ट दूरी हम आगे अभी बताने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं अक्ष और ध्रुव। पृथ्वी लट्टू की तरह घूमती है। जिस प्रकार छोटे बच्चों को आप लोग देखते होंगे, लट्टू गोल गोल जो वो घुमाता है, रस्सी से बांध के फेंकता है ज़मीन पे, फिर उसके बाद वो गोल गोल घूमने लगती है। उसी आकार में हमारी पृथ्वी भी घूमती है। इस परिभ्रमण में पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो स्थिर सरल रेखा मानी जाए, जिस पर पृथ्वी घूमती है, उसे अक्ष या भौगोलिक अक्ष कीली कहते हैं। अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कैसे होता है। ग्लोब आप जो देखे होंगे उन्हें तो पता हो गया होगा, नहीं तो हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दे रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है, यह है उत्तरी ध्रुव, और इसके बाद इसका दक्षिणी ध्रुव हम दिखा देते हैं। ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है दक्षिणी ध्रुव। अब हमें पता कैसे चलता है कि ये उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव है? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो ये वाली ग्लोब के बीचों बीच जो एक काल्पनिक रेखा है, वह खींची हुई काल्पनिक रेखा, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं, ये वाली लाइनिंग, इसे इक्वेटर कहते हैं। इसके उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरा जो है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जो अभी हम बात कर रहे थे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर ग्लोब के बीचों बीच चारों ओर जो काल्पनिक रेखा खींची हुई है, उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दिखा देते हैं आप लोगों को।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लाइनिंग है, यह क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। जो यह लाइनिंग खींची हुई है यह एक काल्पनिक रेखा है। इसके ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध है। यह क्या है, उत्तरी गोलार्ध। यहाँ से यहाँ तक यह उत्तरी गोलार्ध है। उसके बाद ये जो है यहाँ से यहाँ तक यह है दक्षिणी गोलार्ध। और कर्क रेखा, मकर रेखा जो है वह सब एक काल्पनिक रेखा है, ध्रुव ग्लोब पर खींची हुई एक काल्पनिक रेखा है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है पृथ्वी के विषय में कुछ आंकड़े, जो कि पृथ्वी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। लगभग अक्ष जो कि इसका ध्रुवीय व्यास है कितना है, 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि जो इसका घेरा होता है गोला, वह कितना है, 14,009 किलोमीटर। उसके बाद है कुल धरातल का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है भूतल जलराशि का क्षेत्रफल 36.16 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो कि 70.9% है। और भूतल का क्षेत्रफल 29.1% है। इसका आयतन जो कि यहाँ पे घन किलोमीटर में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला घन किलोमीटर में दिया गया है। उसके बाद अगला है सूर्य परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकेंड लगता है। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। उसके बाद है परिभ्रमण समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। और उसके बाद सहती जो कि भार है इसका 5.880 गुणे 10⁻21 टन, जो कि इसका भाग है। जब आप इसमें इतने का गुणा करके 21 बार गुणा करेंगे तो वह इसका भार पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है वो देखते हैं। अगला है सूर्य, जो कि पिछले वीडियो में थोड़ा सा इसके विषय में हम बताए थे। आज डीपली इसका विस्तार करेंगे, विश्लेषण करेंगे। सूर्य है यह एक अत्यंत प्रज्वलित गैसीय पदार्थों का एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है, जिसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर 13,92,520 किलोमीटर है, जो कि हमारी पृथ्वी के आयतन का यह 13 गुना से भी अधिक है। जैसे कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी अगर 2 किलो या 200 टन की है तो वह उससे 13 गुना अधिक है। सूर्य जो है 13 गुना अधिक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है जिसकी आयु लगभग 4,600 करोड़ वर्ष अनुमानित की गई है। पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़, इसकी एग्जैक्ट दूरी 14,95,97,900 किलोमीटर है। इसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 8 सही 1/3 मिनट लगते हैं, जबकि प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। अपनी धुरी पर 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट में एक बार परिभ्रमण करता है। सूर्य जो है वह अपनी धुरी पे
एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? वह 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट में एक बार वह पूरा करता है। समस्त जीवधारियों के प्राथमिक भोजन के लिए होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के बिना असंभव है। अगर सूर्य नहीं है तो भोजन, पानी, सब कुछ क्या है? कुछ भी नहीं होगा, भोजन तो उत्पन्न ही नहीं होंगे। उसके बाद देखते हैं तारे और अंतरिक्ष। तारे को आकाश में असंख्य तारे अथवा नक्षत्र दिखाई देते हैं। ये वास्तव में बड़े बड़े सूर्य हैं। इनमें से कई तो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। असंख्य सौरमंडल और अन्य पिंडों को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। तारों, ग्रहों व अन्य खगोलीय पिंडों के बीच जो अत्यंत खाली स्थान है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। दिखा देते आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ग्रह और सूर्य, मतलब कि जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये चमकीला चमकीला, ये सब क्या है? यह तारे हैं और सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। और जो इसमें ग्रहों के बीच में खाली स्थान है, यह क्या है? अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष ग्रह। इसके बाद आगे चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा ग्रह या शास्त्रीय ग्रह। उन गोलाकार पिंडों को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर निरंतर घूमते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर निरंतर घूमते रहते हैं। ग्रह सूर्य से प्रकाश तथा ताप प्राप्त करते हैं। उनमें से 8 ग्रह प्रमुख हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है? ये सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। यह दूरी के आधार पर है। बुध की दूरी सूर्य से लगभग 6 करोड़ किलोमीटर है। इसके बाद बृहस्पति जो है वह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बौने ग्रह, जो कि खोजे गए नए छोटे व अनियमित आकार के दूरस्थ बाहरी पिंडों के साथ बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में प्लूटो के साथ सेरस तथा 2003 UB 313 नामक बौने ग्रह पिंड भी हैं। आप लोगों को दिखा देते हैं कि खगोलीय पिंड या बौने ग्रह क्या होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो कि ग्रहों के साथ साथ अन्य और छोटे छोटे तारों के रूप में परिक्रमा कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब बौने ग्रह हैं। उसके बाद है उपग्रह। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा या चांद कहते हैं। बुध, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अभी हम आप लोगों को पूरा उपग्रह और ग्रह के विषय में विश्लेषण करेंगे, विस्तृत जानकारी देंगे। उसके बाद है चंद्रमा। चंद्रमा यह हमारी पृथ्वी का उपग्रह है जिसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। यह लगभग 29.1/2 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। इस अवधि को एक मास कहते हैं। सभी ग्रहों और उपग्रहों की भांति चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करता है। उसके बाद देखते हैं चंद्रमा और उसकी कलाएं। यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पर जाके आप लोग जुड़ जाइए, जिस पे हम बेहतरीन से बेहतरीन PDF प्रोवाइड करते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों प्रकाश से
सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसके गोल होने के कारण दोनों का आधा भाग सदा प्रकाशित रहता है और आधा भाग सदा अंधेरे में। पृथ्वी के अंधेरे भाग पर चंद्रमा की प्रकाशित भाग से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उन्हें हम चांदनी कहते हैं। ये सब क्या है? ये चंद्रमा और उसकी कलाएँ हैं कि सूर्य से प्रकाशित होते हैं, फिर उसके बाद वो प्रकाश परावर्तन करते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का हमें दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक यह प्रतिदिन घटता जाता है। बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। मतलब कि जो 15 दिन में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है उसे शुक्ल पक्ष और घटते हुए चांद को कृष्ण पक्ष कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में ठीक सीधे में आ जाए तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उस पर अंधेरा छा जाता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को होता है, परंतु हर पूर्णिमा को नहीं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्षतलों में लगभग 5 अंश का परस्पर झुकाव है। चंद्र ग्रहण उसी पूर्णिमा को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्षतल में होता है। जब चंद्रमा का केवल कुछ भाग पृथ्वी के परछाई में आता है तो उसे खंड ग्रह कहते हैं। जब चंद्रमा का पूरा भाग प्रकाशित भाग पृथ्वी की परछाई में आ जाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। उसके बाद है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, परंतु हर अमावस्या को नहीं होता। चंद्रमा के कक्षतलों में लगभग 5 अंश का झुकाव है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्षतल में आ जाता है। ऐसा कभी कभी ही होता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब इसे चंद्र ग्रहण। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य का आंशिक भाग नहीं दिखाई देता तो उसे खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा को पूरा ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। उसके बाद है सौर मंडल अथवा सौर परिवार। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों 8 ग्रहों और इन ग्रहों का परिक्रमण करने वाले उपग्रहों को मिलाकर सौर मंडल अथवा सौर परिवार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सौर परिवार में अनेक क्षुद्र ग्रह भी हैं, जिसे आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सौर मंडल है पूरा। यहाँ पे 8 ग्रह दिखा दिए हैं पूरा। इसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए पूरी आकाशगंगा गैलेक्सी है, जो कि इसमें उल्कापिंड ग्रह, उपग्रह, ध्रुव तारा, बौने ग्रह सभी इसी में स्थित हैं। सौर परिवार की सारणी अगला टॉपिक है हमारा, सौर परिवार की सारणी, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो है सौर परिवार की सारणी। यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं ग्रहों के नाम टोटली। उसके बाद सूर्य से दूरी, भूमध्य रेखीय व्यास, उसके बाद ध्रुवीय व्यास, परिभ्रमण का समय, परिक्रमण का समय, यहाँ पे आप देख लीजिए परिक्रमण का समय, और उपग्रहों की संख्या। उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को बुध। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और जो कि प्लूटो को देखा गया था, इसको अभी गणना नहीं किया जाता है प्लूटो को। और उपग्रह सबसे ज़्यादा जो है वह किसके हैं? बृहस्पति के।
63 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 63 उपग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे जो इसका परिक्रमण का समय है, ये है बुध जो है यह 87 दिन में लगाता है, और शुक्र जो है 224 दिन 7 घंटे। उसके बाद पृथ्वी जो है 365 दिन। उसके बाद है मंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं परिक्रमण का जो समय है वह ये क्या है, परिक्रमण का समय, पूरा टोटली परिक्रमण का समय दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद परिभ्रमण का भी समय यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम दिखाते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यहाँ पे आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं पृथ्वी और सौरमंडल। एक बार देख लीजिए। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस प्रकार होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए।